हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आइए हम सभी लोग अब आप मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मानव प्रजातियां हैं, भारत की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जबकि इससे पहले हम लोगों ने विश्व जनजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के दौरान हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो सभी परीक्षार्थियों के लिए एक बार फिर से और आवाज़ वीडियो की क्वालिटी यदि स्पष्ट दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो एक बार आप कमेंट करके बताएं और आश्वस्त हो लें कि हाँ यह सही है। ठीक है। और सभी दोस्तों से एक बार निवेदन है मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए भी उनसे आग्रह कर दें, जिससे इस भाई का प्रयास जो भी है आप तक सफलतापूर्वक हो, आप भी सफल हों और भाई का भी परम मेहनत सफलता मिल सके। तो आइए भाई, भारतीय जनजातियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारतीय जनजाति, ठीक है ना, क्या बारे में हम लोग भारतीय जनजाति, भारतीय जनजातियों में प्रमुख जनजाति जो है उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नागा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। नागा जनजाति कहाँ निवास करती है? नागा जनजाति पूर्वी भारत में, ठीक है ना, पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है ना, उस क्षेत्र में जनजाति निवास करते हैं। और नागा जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ है, उनके अर्थ कैसे लगाते हैं हम लोग? तो नागा का अर्थ कई शब्दों के कई तरीके से लगाया जाता है। जैसे नागा का अर्थ होता है नंगे रहने के कारण, और लोग नाग पकड़ते हैं, नाग की पूजा करते हैं इससे, और नागरा मतलब बहादुर होने के कारण, ठीक है ना। तो इसका तीन अर्थ होता है। नागा, नागा का मतलब नंगा रहने के कारण, नागा पड़ा नाम, और लोग नाग पकड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं इसके कारण, या लोग बहादुर हैं, ठीक है ना, नागरा है, इसके कारण इनका नाम क्या पड़ा भाई? नागा पड़ा, ठीक है ना। ये नागा जनजाति, ठीक। नागा कहाँ का निवास क्षेत्र? नागालैंड का। आगे हम लोग देखते हैं इनका क्या कार्य है। इनका कार्य है आखेट करना, झूमी कृषि करना, जानवरों का शिकार करना, विवाह के लिए मानव के सिर काटना। वाह, गजब का इनका काम है। विवाह के लिए मानव का सिर काटना, भूत प्रेत, जादू टोना, नर बलि, पशु बलि इत्यादि ये कार्य करते हैं। तो आपको खासतौर से BA और MA के जो मानव भूगोल के अंतर्गत हैं, मानव भूगोल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो इस बार ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से यह बहुत ही सुपर और बेस्ट है। और इसमें हम लोग देखते हैं नागालैंड कहाँ का निवासी है? नागालैंड का है। इनका कार्य क्या है भाई? इनका कार्य है आखेट करना, मतलब किसी वस्तु को इकट्ठा करना। झूमिंग कृषि इनका मुख्य कार्य है। जानवरों का शिकार करना, विवाह के लिए मानव का सिर काटना, भूत प्रेत, जादू टोना, नर बलि, पशु बलि इत्यादि कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या रहा भाई? नागा, ठीक। नागा जनजाति कहाँ का है? नागालैंड का है। नागा का अर्थ क्या होता है? नंगे रहने के कारण इनका नाम नागा रखा गया है, या लोग नाग की पूजा करते हैं, नाग पकड़ते हैं इसलिए, या बहादुर है, ठीक है ना, इसके लिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है थारू जनजाति। आइए हम लोग थारू जनजाति के बारे में जानते हैं। जो थारू जनजाति है वो क्या है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के भावर और तराई क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी नैनीताल उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद तक, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद तक हिमालय पर्वत की शिवालिंग श्रेणी के नीचे रहते हैं। कहाँ से भाती? उत्तराखंड के पश्चिमी नैनीताल से लेते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले तक, ठीक है ना। थारू का अर्थ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। थारू का अर्थ क्या होता है? थारू का अर्थ होता है मदिरा बनाना, मतलब दारू बनाने के कारण। अथर्ववेद के पाठक को अथरू कहते थे, इसलिए इनको थारू कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। इनका जो अर्थ लिया गया है ना, मदिरा, मतलब जिसे हम लोग दारू कहते हैं, दारू से थारू बन जाते हैं, थारू के कारण दारू के मदिरा पान, ठीक ना, करने के कारण। दूसरा, अथर्ववेद के जो अथर्ववेद को पढ़ने वाले हैं उनको अथरू कहा जाता है, अथरू के कारण इनको थारू कहा जाता है। ये दो शब्दों से इनका अर्थ
लिया जाता है। ये जनजातियाँ मंगोलिया और द्रविड़ दोनों प्रजाति के होते हैं। कौन कौन भाई? मंगोलिया और द्रविड़ दोनों प्रजाति के होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो है कृषि करना है। मुख्य कार्य क्या है? कृषि करना है। ये भी जादू टोना और प्रेतात्मा को पूजते हैं। ये भी क्या करते हैं भाई? जादू टोना और प्रेतात्मा को पूजते हैं। तो परीक्षा में क्या पूछेगा? कृषि कार्य, मतलब थारू का मुख्य व्यवसाय कृषि है, प्लस थारू का नामकरण किसके कारण हुआ है? तो ऑप्शन में देखिएगा, यदि मदिरापान के कारण या अथरू के कारण। ठीक है। कहाँ रहते हैं? ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य तराई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। आइए हम लोग अगले जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं, और अगले जनजाति है संथाल। संथाल जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? झारखंड ना। तो जो झारखंड है, ये छोटा नागपुर पठार है, वह झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है। उत्तराखंड में है ही है, और पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है। ठीक है ना। ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है। और इस जो छोटापुर का जो झारखंड है, वो झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड में संथाल, परगना, पलामू, रांची, हजारीबाग जिले में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको कुछ लोग झारखंड के ही मूल निवासी मानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो संथाल, परगना, पलामू, रांची और हजारीबाग जिला है, यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये खानों और बागानों में मजदूरी करते हैं। खानों मतलब खान, जहाँ खदान होती है वहाँ काम करते हैं, जैसे कोयले की खान हो गई, लोहे की खान हो गई, वहाँ काम करते हैं। और बाग में भी ये मजदूरी करते हैं। ये कृषक पशुपालन दोनों है, मतलब कृषि करते हैं, मुख्य व्यवसाय इनका भी कृषि है, और कृषि के आधार पर ये पशुपालन भी करते हैं। और ये एक समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। ये जो इनका समान गोत्र होता है उसमें विवाह नहीं करते हैं। और तथा मारून वर को देवता की पूजा कराते हैं। जो मारून वर होता है उसे देवता की पूजा करते हैं। ठीक है ना। और इसे सोयाराम लोहार कहते हैं। ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, संथाल कहाँ रहता है भाई? छोटा नागपुर पठार याद कीजिएगा। थारू कहाँ है? ये भावर और तराई क्षेत्र है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं गोंड जनजात। गोंड जनजात मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो गोंड होते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड भी पाए जाते हैं, भील भी पाए जाते हैं, मारिया पाए जाते हैं, बैगा पाए जाते हैं, और मझवार पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुल भी पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनजाति कौन कौन है भाई? ध्यान दीजिएगा, गोंड, भील, मारिया, बैगा, मझवार और कोल। ठीक है ना। आगे की जब हम बात करें तो जो गोंड जनजाति है वो एमपी के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवानी, मायना और मायना जनपद में है। ये गोंडवाना लैंड से संबंध रखते हैं, इसलिए इनको गोंड कहा जाता है। कौन कौन से एमपी में कौन कौन से? छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवानी, माइला और जनपद में रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर जनपद, मतलब बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर, दुर्ग, रामगढ़, बालाघाट जनपद में ये निवास करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? वनाच्छादित पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। वनाच्छादित, जहाँ वनों से आच्छादित पहाड़ या पठारी क्षेत्र होते हैं, वहाँ रहते हैं। इनका जो मुख्य काम है वो आखेट करना है। ये असभ्य लोग होते हैं। ये वनमानुख होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये मृतक पुरुष को जलाते हैं तथा महिला को दफनाते हैं। यदि कोई पुरुष मर जाता है तो इसको ये जलाते हैं, यदि महिला मरती है तो इसको क्या करते हैं? वो दफनाते हैं। ठीक, करेक्ट। आइए हम लोग अगले जनजाति की ओर चलते हैं, और अगली जनजाति है भील। भील के बारे में जानते हैं। भील कहाँ की जनजाति है भाई? ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के पहाड़ी और जंगलों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भील कहाँ पाए जाते हैं भाई? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में पाए जाते हैं। भील की उत्पत्ति कैसी हुई है? बील से हुई है। बील का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ठीक है ना। बील से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुष। ठीक है ना। और
ये विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली पर्वतों पर आखेट करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, भूत प्रेत करते हैं, ठीक ना। और होली, दिवाली इन त्योहार भी मनाते हैं। तो भील कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। भील की उत्पत्ति कैसे हुई है? बील से हुई है। और बील का अर्थ होता है धनुष। आइए हम लोग जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। टोडर जनजात। टोडर जनजात कहाँ रहता है? दक्षिणांचल में होता है। दक्षिणांचल मतलब दक्षिण भारत में होता है, जो नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। टोंडा शब्द तमिल भाषा है जिसका अर्थ होता है चरवाहा या पशुचारक। टोंडा जो शब्द होता है दक्षिण भारत का है, तमिल भाषा है, और तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है चरवाहा या पशुचारक। ये क्या करते हैं भाई? पशुओं को चराते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी के पर्वत श्रेणी में, तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में भैंस पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ ऊंचाई वाला क्षेत्र वहाँ भैंस पालन करते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं और चोंगा इनका पहनावा होता है। चोंगा ये पहनते हैं, बहुत ही इनका फेमस होगा ये चोंगा पहनना, ठीक है ना। चोंगा ये पहनते हैं। और ये बहुपत्नी विवाह प्रचलन है। ये एक विवाह नहीं, कई विवाह करते हैं। एक पत्नी के कई पति भी होते हैं, जैसे अपने भाई, ठीक है ना। एक पत्नी के कई अपने ही भाई जो होते हैं वो पति होते हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये इनकी जनजाति है। ये सबसे ध्यान देंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। टोंडा तमिल भाषा है जिसका अर्थ होता है चरवाहा और पशु चारक, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और अगली जनजाति। तो ध्यान दीजिएगा, ये नागा, थारू, संथाल, गोंड, भील, टोंडा जनजातियां हैं। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नोट करके लाए हैं भाई, आपको बताने के लिए ही। और आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है ये। आइए देखिए, राज्य के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या समूह कहाँ है? राज्यों के अनुसार सर्वाधिक जनजाति समूह, सबसे ज़्यादा जो जनजाति होती है मिजोरम में होती है। उस कितना होती है भाई? ध्यान दीजिएगा, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको क्रीम चीज़ें मिल रही हैं। इस क्रीम चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और ज़रूर इसको पढ़िएगा। और यही परीक्षा में पूछने वाला भी है, कई बार भी पूछेगा। राज्य के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्याओं का समूह कहाँ है? सबसे पहले नंबर 1 पर मिजोरम है। मिजोरम में कितना है? 94.4%। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है नागालैंड। दूसरे नंबर पर कौन है? नागालैंड, 86.5%। तीसरे नंबर पर है मेघालय। मेघालय कितना? 86.1%। चौथे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ कितना है? 68.8%। और अगले 5वें नंबर पर है मणिपुर, वहाँ कितना है भाई? 35.5%। वह सिक्किम है, सिक्किम में 33.6% पाई जाती हैं। ये क्या पाई जाती है भाई? जनजाति। मतलब सबसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजाति समूह जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है, ठीक है। अब हम देश के अनुसार चलते हैं। अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो जनजाति रहते हैं वो कहाँ रहते हैं भाई? मध्य प्रदेश में रहते हैं, 14.69%। महाराष्ट्र में 10.08%। उड़ीसा में 9.20%। राजस्थान में 8.86%। गुजरात में 8.5%। झारखंड में 8.29%। छत्तीसगढ़ में 7.50%। आंध्र प्रदेश में 5.68%। पश्चिम बंगाल में 3.08%। ये आप जरूर नोट करिएगा, परीक्षा में 100% पूछने वाला है। अर्थात पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में जनजाति समूह पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा झारखंड, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां पश्चिम बंगाल, ठीक। अब हम इसे एक तरह केंद्र शासित प्रदेश की ओर से देख लें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लक्षद्वीप में रहती है। बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? केंद्र शासित प्रदेश तो कहाँ रहती है भाई? लक्षद्वीप में रहती है। कितना? 94.8% रहती है। उसके बाद कौन रहती है? दादर नगर हवेली में। तो अब दादर नगर हवेली, दमन दीव एक हो गया है तो जनसंख्या कुछ बढ़ गई, लेकिन दादर नगर हवेली, ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहता है? अंडमान निकोबार द्वीप में।
ठीक है ना, और उसके बाद दमन दीव में, ठीक है। इसके बाद हम लोग भाषा के आधार पर बोलते हैं, जानते हैं। तो जो भाषा सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है वो 48% बोली जाती है। वो कहाँ बोली जाती है? यूपी में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक ना। ये 80% लोग क्या बोलते हैं भाई? यहाँ हिंदी बोलते हैं। फिर बंगाली कितनी प्रतिशत बोली जाती है भाई? 8.2%। तेलुगु, मराठी, तमिल ना, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, पंजाबी, असमी, जैन, फारसी, बौद्ध, ये भी सिख, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा बोली जाती है। तो ये हम लोग धर्म के आधार पर थोड़ा सा जान लेते हैं। और धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 69.80%। इसके बाद इस्लाम है कितना भारत में? 14.23%। ईसाई कितने हैं? 2.30%। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी इत्यादि ये सब वहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। तो यह बहुत ही बेस्ट आंकड़ा है। यह भारत के भूगोल का जनजाति हैं, ठीक है ना, भारतीय जनजाति हैं। इन भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा जो BA स्तर का मानव भूगोल है, ठीक है ना, मानव भूगोल, इस मानव भूगोल में हमें यह इम्पोर्टेंट है, कम से कम 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। इसलिए आंकड़ा आप अध्ययन कर लीजिएगा। फिर हम ऐसे ही आपसे संबंधित रिलेटेड टॉपिक आपको लेते आएंगे और अधिक से अधिक आपका हमने संकल्पबद्ध है कि मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये विद्यार्थी 75 में 75 नंबर लाने में सफल होंगे, ऐसा इस वीडियो को देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए 9451912621 व्हाट्सएप नंबर पर समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, थैंक्स।